नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंट स्टेटमेंट में कहा कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन जल्द ही कुछ देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएगा, जिनमें इंडिया और चाइना भी शामिल हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मतलब है कि अगर कोई देश अमेरिका पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है तो अमेरिका भी उस देश पर वही ड्यूटी लगाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब तक अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब वो इसकी तैयारी में है। ये स्टेटमेंट ट्रंप ने कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लूटनिक की शपथ ग्रहण समारोह में दिया। उन्होंने यही बात पीएम मोदी से उनके रिसेंट यूएस विजिट के दौरान भी कही थी। ट्रंप ने क्लियरली कहा कि अगर इंडिया अमेरिका पर टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी वही टैरिफ इंडिया पर लगाएगा। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि इस पर उनसे कोई बहस नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है कि क्या ये इंडिया के लिए सही होगा या गलत। इसका सीधा जवाब है, ये इंडिया के लिए उतना अच्छा नहीं है। आप समझते हैं क्यों। इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड रिलेशन में इम्बैलेंस है। इंडिया कुछ प्रोडक्ट्स पर अमेरिका से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, लेकिन इंडिया के लिए ये ज़रूरी भी है क्योंकि इससे वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाता है तो इंडियन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट यूएस मार्केट में बढ़ जाएगी, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए नुकसान का कारण बन सकती है। इससे इंडिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप के इस स्टेप को उनका पॉलिटिकल मूव भी समझा जा सकता है, क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट करने और ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन इससे इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो दोनों देशों के लिए इकोनॉमिक टर्म्स में सही नहीं है। अगली खबर की बात करें तो एनएसजी, जो इंडिया की एलाइट काउंटर टेररिज्म फोर्स है, उन्होंने ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन में पहला पोजीशन हासिल किया है, वो भी एक इंडियन मेड स्नाइपर राइफल के साथ, जो अमेरिका के मशहूर बैरेट राइफल से बेहतर साबित हुई। इस राइफल का नाम है .338 साबिर, जो कि लापुआ मैग्नम कैलिबर स्नाइपर है, जो बेंगलोर की कंपनी ट्रिपल डिफेंस ने बनाई है। कंपटीशन में एनएसजी ने बैरेट .50 कैलिबर से लेस इक्विप्ड होने के बावजूद भी जीत हासिल की। बैरेट राइफल दुनिया भर में पावर और प्रिसीजन के लिए फेमस है, लेकिन .338 साबिर ने इस कंपटीशन में अपनी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के दम पर जीत दिखाई है। ये राइफल 1.5 किलोमीटर तक एक्यूरेट शॉट मार सकती है, जो इसकी लॉन्ग रेंज प्रिसीजन को दिखाता है। ये इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। पहले इंडिया हाई एंड वेपनरी के लिए फॉरेन इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब इंडियन कंपनीज भी वर्ल्ड क्लास वेपन्स बना रही हैं। ट्रिपल एच डिफेंस ने इस राइफल के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हासिल किए हैं, जो ये दिखाता है कि इंडियन वेपन्स ग्लोबल मार्केट में भी कम्पीट करने की क्षमता रखते हैं। इस जीत के बाद न सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि दूसरे देशों की मिलिट्रीज भी इस राइफल में इंटरेस्ट दिखा सकती हैं। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन कंपनी सियोनिक्स ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये पहली बार है जब इंडिया में ही बनाया गया थ्रॉटल क्वाड्रेंट कंट्रोल ग्रिप असेंबली AMCA के लिए तैयार किया गया है। इसमें मैग्नेटिक फ्रिक्शन कंट्रोल टेक्नोलॉजी भी है, जो पायलट की जरूरत के हिसाब से डिजाइन की गई है। AMCA इंडिया का पहला 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर सिस्टम्स के साथ आएगा। इसका मतलब है कि ये फाइटर जेट दुश्मन के रडार से बचने में काबिल है। सियोनिक्स का ये नया थ्रॉटल ग्रिप असेंबली ग्राउंड टेस्ट में सफल रहा है और पायलट से अप्रूवल भी मिल गया है। ADA ने इसके लिए ऑर्डर्स भी दे दिया है। अब ये समझना जरूरी है कि ये अचीवमेंट्स इंडिया के लिए कितनी मायने रखती है। पहले इंडिया को अपने फाइटर जेट्स के लिए ज़्यादातर कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, लेकिन अब जब सियोनिक्स जैसे इंडियन कंपनीज ऐसे एडवांस्ड कंपोनेंट्स बना रही हैं, तो इंडिया की सेल्फ रिलायंस बढ़ रही है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स CH-47FI शिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के एडिशनल यूनिट्स लेने का प्लान दोबारा कर रही है। पहले इंडिया ने यूएस से 15 शिनूक हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे, लेकिन उस वक्त बजट कॉन्स्ट्रेंट्स के वजह से एडिशनल 7 हेलीकॉप्टर्स नहीं लिए थे। अब ट्रंप गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से ये डिसीजन रिकंसीडर हो रहा है। शिनूक हेलीकॉप्टर्स अपनी हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं और बॉर्डर एरियाज जैसे चैलेंजिंग टेरेन्स में काफी यूजफुल है। लेकिन यहाँ सवाल है कि क्या ये इंडिया के लिए सही है। ये तभी सही होगा जब ये इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान और बजट के अंदर फिट बैठेंगे। अगर इंडिया इसे खरीदता है तो हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, जो बॉर्डर एरियाज में जरूरी है, लेकिन बजट कॉन्ट्रेंट्स के चलते ये डिसीजन मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ अगर ये परचेज होती है तो इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस टाइज और मजबूत होंगे, जो चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भी जरूरी है। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस और मॉडर्नाइजेशन के बैलेंस को भी ध्यान देना होगा। अगली खबर की बात करें तो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक
हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी बनाने की परमिशन मांगी है। अगर ये प्रपोजल मिलता है तो टाटा एडवांस सिस्टम्स इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी बनेगी जो इस एडवांस यूएवी डोमेन में काम करेगी। अब तक ये एरिया डीआरडीओ के पास था, खासकर उसके एडीई लैब के अंडर। ये एक बड़ी शिफ्ट होगी क्योंकि पहले इस फील्ड में प्राइवेट कंपनीज को एंट्री नहीं मिलती थी। टाटा एडवांस सिस्टम्स ने पहले एक मैन्ड ग्रोव G180 एयरक्राफ्ट को अनमैन्ड हाली प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो पूरी तरह से एक नया अनमैन्ड हाली यूएवी डिजाइन करेगी जो स्क्रैच से बनेगा। इस प्रोजेक्ट में टाटा एडवांस सिस्टम्स कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करेगी जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सोर्सेज से ली जाएगी ताकि डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम ना लगे। ये डेवलपमेंट उस ट्रेंड का हिस्सा है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्राइवेट कंपनीज को यूएवी स्पेस में काम करने की परमिशन दे रही है। इससे पहले इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड, जो सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हिस्सा है, उन्हें माली यूएवी बनाने की परमिशन मिली थी। डीआरडीओ के एडीई लैब को माली यूएवी प्लेटफॉर्म बनाने में काफ़ी चैलेंजेस और डिलेज का सामना करना पड़ा है। इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये एरिया प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया है ताकि इंडिजिनस यूएवी जल्दी और एफिशिएंटली बन सके। टाटा एडवांस सिस्टम्स के एक ऑफिशियल ने बताया कि कंपनी यूएवी टेक्नोलॉजी में अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स को हाल ही यूएवी प्रोग्राम के लिए अप्रूवल मिलेगा या नहीं। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो एरो इंडिया 2025 एग्जीबिशन के दौरान जो 10 से 14 फरवरी तक बेंगलोर में हुआ, उसमें एडीए ने टेडबीएफ प्रोग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए। टेडबीएफ एक नेक्स्ट जेन कैरियर बर्न फाइटर जेट है जो खासकर इंडियन नेवी के लिए डिजाइन किया जा रहा है। एडीए का प्लान है कि इसका क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू 2026 तक कंप्लीट हो जाए। अगर इंडियन नेवी को डिजाइन पसंद आता है तो इस प्रोजेक्ट को 2027 तक सीसीएस के सामने फाइनल अप्रूवल के लिए रखा जाएगा। टेडबीएफ को 5th जनरेशन माइनस फाइटर जेट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज होंगी लेकिन पूरी 5th जनरेशन स्टील्थ कैपेबिलिटीज नहीं होंगी। ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेगा और पुराने MiG-29 के फाइटर्स को रिप्लेस करेगा जो अब आउटडेटेड हो गए हैं। ये नेवल वेरिएंट ऑफ LCA को कॉम्प्लीमेंट करेगा और इंडियन नेवी की मैरीटाइम डिफेंस स्ट्रेटजी को भी पावरफुल बनाएगा। इस फाइटर जेट में ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन होगी जो इसे ज़्यादा रेंज, पेलोड कैपेसिटी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देगी। ये इंडियन नेवी के लिए गेम चेंजर एसेट बनने की पूरी क्षमता रखता है। एडीए ये प्रोजेक्ट डीआरडीओ और कई इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर कर रही है। इसका टोटल बजट 14,000 करोड़ रुपए है जो 5 प्रोटोटाइप्स बनाने और इसेंशियल टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने में लगाया जाएगा। एडीए ने टारगेट सेट किया है कि 2038 तक टेडबीएफ इंडियन नेवी में इंडक्ट हो जाए। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो इसमें प्रोटोटाइप फैब्रिकेशन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सब कुछ शामिल है। इंडियन नेवी ने टेडबीएफ के लिए 14 मेजर फीचर्स स्पेसिफाई किए हैं जो नेवल ऑपरेशंस के हिसाब से जरूरी हैं। एडीए इन सभी स्पेक्स को एयरक्राफ्ट में शामिल करेगी ताकि ये नेवी के स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।